Now, continuing with the exercise, underline the verb in each sentence below and write which tense it is. As I always say, you have to follow certain steps to identify, to change, to rewrite anything. आप कुछ भी बोल लो, आपको आप अगर अपने आप को, if you are asking questions to yourself in for the tenses, it will be very easy for you to understand the difference between all the tense type, और आप कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करेंगे. आई रिपीट द सेंटेंस अगेन कि इसके लिए आपको सेंटेंस के वर्ब्स, पहला आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विच इज़ SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या यूज़ हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्शन वर्ड है या स्टेट ऑफ बीइंग है, ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. तीसरा, आपको एडवर्ब एडजेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा नाउन है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं. जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, तो आपने एम हैप्पी दोनों अंडरलाइन किया था, राइट. यू मेड दिस मिस्टेक. सो यहाँ पे एम एज अ स्टेट ऑफ बीइंग यूज हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, राइट. नाउ अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस बिलो एंड राइट विच टेंस इट इज़. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, फाइंड द एक्शन वर्ड. यहाँ पे मेरा एक्शन वर्ड प्लेइंग है, विच इज़ इन द विंग फॉर्म. मैं विंग फॉर्म किसे कहती हूँ, ING फॉर्म को मैं विंग फॉर्म कहती हूँ. यहाँ पे ING आया है, दैट मीन्स ये किसी न किसी का कंटिन्यूस टेंस है, किसी न किसी का कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है. कंटिन्यूस टेंस किसका है वो चेक करने के लिए मुझे इसके हेल्पिंग वर्ब को चेक करना पड़ेगा. यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है विल बी, विल आया है मतलब ये फ्यूचर ही है, सो इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द verb will be playing, it is future continuous tense. Kamal was plucking, plucking यहाँ पे verb है जो विंग फॉर्म में यूज़ हुआ है. विंग फॉर्म है मतलब ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस टेंस है. एंड इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, वॉज. वॉज पास्ट में यूज़ होता है, सो इट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. आरिफ हैड टेकन हिज बुक्स, यहाँ पे एक्शन वर्ड टेकन है, एक्शन वर्ड टेकन है जो V3 फॉर्म है, जो V3 फॉर्म है. अगर ये V3 में यूज़ हुआ है तो V3 मतलब ये परफेक्ट टेंस ही है. हम आगे चेक करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है. हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड किस में यूज़ होता है, पास्ट टेंस में, तो ये टेंस मेरा है पास्ट परफेक्ट टेंस. निर्मल हैड गॉन होम, निर्मल हैड गॉन होम, यहाँ मेरा एक्शन वर्ड है गॉन जो V3 है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हुआ है, मतलब हैड पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस. ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं पूछेगा, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. आइडेंटिफाई द वर्ब, उसका टाइप चेक करो, V1 है, V2 है, V3 है, विंग फॉर्म है, FV है, क्या है. अगर ये हर्ड है तो ये या तो V2 हो सकता है या V3 हो सकता है. हर्ड, हियर, हर्ड. हियर का अगर मैं चेक करूं तो हियर का V1 फॉर्म है, हियर, हर्ड. तो अब मेरा ये सेंटेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर ये V2 की तरह यूज़ हुआ है या V3 की तरह.
तो अगर हर्ड है और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में मैंने कहा था अगर विल यूज़ आया है, विल यूज़ हुआ है तो ये फ्यूचर है ही है, मतलब यहाँ पे फ्यूचर कन्फर्म है। हर्ड है और आगे हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ हैव, विल हैव हर्ड, मतलब ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कैसे? क्योंकि V2 के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। अगर V2 मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सना विल बी वॉचिंग, वॉचिंग इज माई एक्शन वर्ड, विंग फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस टेंस है। एंड आगे विल भी यूज हुआ है, मतलब ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही इज ड्रॉइंग इन हिज नोटबुक, ही इज ड्रॉइंग इन हिज नोटबुक, ड्रॉइंग एक्शन वर्ड है, आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। आईएनजी फॉर्म है मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। आगे हेल्पिंग वर्ब इज है, इज प्रेजेंट में यूज होता है, सो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एट अ हार्टी मील, आई एट अ हार्टी मील, मैंने अपना पसंदीदा खाना खाया। एट मेरा एक्शन वर्ड है, ईट, एट, इटन, यहाँ पे एट V2 है और V2 जब भी यूज होता है इट इज सिंपल पास्ट टेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछोगे, प्रॉपरली पूछोगे, उसके क्लियर आंसर्स दोगे तो आप इस चीज़ में कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर द डे।